क्योड़ेस मैंने दोनों लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि यहाँ पे तो माना अब हमारी मेहा भी बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी थी। मतलब क्या बोलो, बाहर बड़ी से भी और अंदर दिल से भी, कि कहीं मैं सारी जिंदगी के लिए तुम्हारी बोझ तो नहीं बन गई। फिर ऐसी जिंदगी जीने की क्या है फायदा। मेरी इज्जत तो अच्छा होती कि मैं किसी वक्त मर जाती। तो उसके बाद सुन के दोनों से अपने सीने से जगा ली थी कि चुप, ऐसा कुछ नहीं है। किसने कहा कि तुम मेरी बोझ बन गई हो? अरे पागल, तुम मेरी कोई बोझ नहीं हो, कोई बोझ नहीं। अरे तुम मेरी बोझ कैसे हो सकती हो? हाँ, तुम मेरी ज़रूरत हो, मेरी चाहत हो, मेरी जीने की बजाय हो। तो फिर तुम कैसे मेरी बोझ बन सकती हो? हाँ कि अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम ठीक हो जाओगी, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, बहुत जल्दी देखना। अरे सब बरसा है ऊपर वाला पे, बहुत ज़्यादा बरसा है। उन्होंने इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हमारी साथ कभी नहीं करेगी, कभी नहीं। ओके, तुम बस शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ। तो दोनों ऐसे बोल के वो मेहा की और खुद के भी आंसू पूछती कि अरे बाबा, हमने इतनी प्यारा सा दुनिया की देखा ही क्या और जिया है कितना। अभी भी बहुत कुछ देखना है। तुम्हारे साथ बहुत सारा मस्ती करनी है, इंजॉय करनी है, तुम्हारे साथ अच्छा सा लाइफ गुजारनी है। और वही नहीं, मुझे तो तुम्हारे साथ तुम्हारी बाजू पकड़ के चलना है, घूमना है। पागल, समझे ना? जिस पे आप विरोध हो सारा हालत की, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, तुम्हारे हाथ पकड़ के घूमना है। पर पता नहीं वो दिन, वो सपना फिर कभी पूरी हो पाएगी कि नहीं। पता नहीं जिस पे तूने उसे समझत की है क्या होगी कि नहीं। हाँ पागल, देखना वो दिन बहुत जल्दी आएगी, बहुत जल्दी। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगी। तो दोनों ऐसे बोलकर वो मेहा को पकड़ के एकदम से अपनी सीने से लगा ली थी। जिस पे मैं कहती वो तो है, पर अब तुम्हारा कैसे चलेगी? अंकल भी नहीं रहा और आंटी भी तो मुंह फेर ली। तो फिर अब क्या होगा? तो दोनों कहती कहा ना कि तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला है ना कोई हाल उन्होंने जरूर निकाल देगी, देखना। और तभी केबिन के अंदर उसकी फ्रेंड आ जाती, वो भी इतनी सारा एटीट्यूड के साथ। यार क्या बोलूं, आप लोगों को क्या लगा था कि वो शायद मेह के बारे में सुन के, तुन के बारे में सुन के उन दोनों के लिए काफ़ी सारा फोर्स वगैरह या फिर कोई ज़रूरत की सामान वगैरह लेकर आई थी। अगर आप लोग ऐसा सोचे ना तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है यार। अरे क्या बोलूँ आप लोगों को, उसकी दिल तो इतनी ज़्यादा छोटी थी ना। ओह माय गॉड, क्या बोलूँ उसके बारे में, तो मैं आप लोगों को कोई बयान नहीं कर सकती कि उसके दिमाग की तरह उसकी दिल भी कितनी ज़्यादा किनौना है, कितनी ज़्यादा छोटी है। वेल वो अंदर आती और अंदर आते ही कहती कि अरे यार, तो ऐसे कैसे बदल गई? तो ऐसा कभी नहीं थी पहले। अरे पहले तुझे हर डिसीजन, हर काम वक्त के, टाइम के पहले हो जाना चाहिए था, और ये तो तेरी गुस्सा आसमान पे पहुंच जाती। पर अब देख रही हूँ हमेशा तो हर काम ऊपर वाला पे छोड़ देती है। पर क्यों? अरे खुद की भरोसा पे भी तो कुछ रखना चाहिए ना। और वैसे भी मैं भी तो हूँ ना, मैं मर नहीं गई। और तो इतनी बड़ी क्राइसिस में पड़ी है, इतनी बड़ी मुसीबत में है, और मुझे एक बार बताने की जरूरत भी नहीं समझा। अरे मैं तेरी फ्रेंड नहीं हूँ क्या, या फिर मैं तेरी खुद दुश्मन हूँ? दुश्मन? हाँ बोल, क्यों नहीं बताया मुझे? तो सपना ऐसे ही बोल के दोनों की शोल्डर को दोनों हाथों से पकड़ ली थी
कि अरे बोल, क्यों नहीं बताया मुझे, प्रॉब्लम क्या थी। तो अब दोनों भी सपना की हाथों अपनी शोल्डर से नीचे उतर के अपनी हाथों से थाम ली थी कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, असल में सब कुछ इतनी सडनली हो गया ना, इतनी सारी प्रॉब्लम, यहाँ की ऐसी हालत, पापा की वो, यार सच को तो मेरे दिमाग काम ही नहीं किया और नहीं कोई टाइम मिला, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कब करूँ, सच में। जिस पे उसके फ्रेंड कहते हैं चल कोई ना, तू नहीं बताया इसमें क्या हुआ, मैंने तेरे बारे में पता करने के लिए घर पे फ़ोन किया था, वहीं से मुझे सब कुछ पता चला, अंकल के बारे में भी और तेरी इस नेहा के बारे में भी। और अब फजूल की बातें छोड़, एक काम कर, चल मेरे साथ। तो क्या बोलो यार, उसके बाद सुन के तो माना दोनों को भी थोड़ा ऑकवर्ड लगती और नेहा को भी, पर नेहा कुछ भी नहीं रिएक्ट करती, वो अपनी फेस दूसरी तरफ कर लेती और दोनों उसे भी ऑकवर्ड लगती, पर वो भी क्या ही करती, वो ऐसे ही छोड़ देती, पर वो थोड़ा घूरती अपने फ्रेंड को, तो वो आँखें चुरा लेती। उसके बाद दोनों कहती चल मतलब कहाँ चलो, जिस पे अब उसकी फ्रेंड एक गंदा सा स्मेल देती कि हाँ और कहाँ, पहले मेरी घर, क्योंकि तू तो तेरी खुद की घर जा नहीं सकती ना, क्योंकि सुना तो आंटी ने तुझे अपने घर से निकाल दिया और शायद प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दी है ना। तो उसके बाद सुन के दोनों थोड़ा हड़बड़ा जाती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत सुना, अरे ऐसे कैसे खुद की औलाद को बेदखल कर दी, पापा ने खुद और तीसरी बांग्ला और बैंक की सारी कागजात वगैरह उन्होंने मेरे नाम कर दी, तो सच में गलत सुना, और सारी की सारी कागजात वगैरह मेरे लड़के के पास है, मैंने खुद छोड़ दी क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने इनकार कर दिया यार। और तो जो सुना है ना, वो सारी की सारी गलत है, सारी की सारी बकवास है, समझी ना। तो वो अपने फ्रेंड को ऐसे ही समझा देती, ऐसे ही बता देती, ताकि खुद की माँ की कोई इंसल्ट ना हो, कोई अपमान ना हो। और तो ये भी तो चाची थी ना कि उसके पापा उसके नाम उस सारी की सारी कर चुकी थी, तो क्या बोलो यार, उसके फ्रेंड तो अब तक बहुत ज़्यादा साइलेंट थी, पर अब दोनों की बात सुन के थोड़ा सा वायलेंट हो जाती कि हाँ हो सकती है ना कि मैं गलत सुना, हाँ हो सकती है, पर जो भी कहे यार, अभी तुम दोनों की जो हालत है, तुम दोनों की जो सिचुएशन है ना, ऊपर से नेहा की तबीयत तो देख, उसकी पैर की हालत क्या है, इसलिए मैं कह रही हूँ, मुझे लगता है कि तुझे तो अभी और इसी वक्त एक नौकरी की सख्त ज़रूरत है यार, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात मान, पहले मेरे साथ मेरे घर पे चल, उसके बाद थोड़ा फ्रेश वगैरह होके एक अच्छा सा कपड़े पहन के मेरे साथ एक कंपनी में चलना होगा, वहाँ पे मैं तेरे लिए एक नौकरी पक्का कर दी, हाँ बहुत अच्छा नौकरी यार, बहुत अच्छा कंपनी। तो इतने में मैं वो फौरन दोनों की हाथ पकड़ ली थी कि क्या नौकरी, नहीं वो नहीं जाएगी, वो नौकरी नहीं करेगी, हाँ वो कोई नौकरी नहीं करेगी, वो कोई नौकरी नहीं करेगी, है ना जान, तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम कभी बाहर नहीं जाओगे, है ना बोलो। तो क्या बोलूँ यार, मैं तो उसकी नौकरी के बारे में सुन के सच में एकदम से पगला सा जाती, क्योंकि यही सच है यार, अगर हम किसी को सच में दिल से प्यार करती हूँ ना, दिल से चाहती हूँ ना, उससे खुद से दूर कभी कर ही नहीं सकती, और नहीं उसे कोई मेहनत करते हुए, उसे बाहर जाते हुए देख सकती। जैसे अब नेहा की बुरा लग रहा था, उसे बहुत हार्ड हो रहा था, ओ तो उनको खस के पकड़ लेती कि नहीं तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम कभी नहीं बाहर जाओगे, तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे साथ रहोगी। तो क्या बोलूँ यार, नेहा की बात सुन के तो मानो अब दोनों की फ्रेंड थोड़ा रोड हो जाती कि अच्छा नौकरी नहीं करेगी, बाहर नहीं जाएगी, फिर क्या करेगी, उंगलियां चटती रहेगी क्या, फिर चलेगी कैसे, खाएगी क्या और रहोगी कहाँ,
बोलो। और तो और असली बात तो ये है कि आपकी बॉडी की जो कंडीशन है, आपकी जो हालत है, आपकी ट्रीटमेंट कैसे चलेगी? आप ट्रीटमेंट के बगैर ऐसे ही रहना चाहती हो और फिर ऐसे ही मर जाना चाहती हो? हाँ, जिस पे आप दोनों और अपनी फ्रेंड्स की बात सुन के घबरा जाती और तुरंत नेहा को पकड़ ली थी। क्यों ना, तू क्या कह रही है कि मर जाएगी? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। और मैं नकली करूंगी, मैं जरूर नकली करूंगी और मैं नकली करके उसके ट्रीटमेंट की सारी खर्चा लाऊंगी। मैं उसे खोने नहीं दूंगी। मैं उसे खो नहीं सकती, मैं उसे खो नहीं सकती, मैं उसे कभी नहीं खो सकती। तो क्या बोलो यार, तुम तो ऐसे बोल के रोते हो। मैं को अपने सीने से जगा ली थी, जिसमें मैं कहती, अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम बोल क्या रही हो, क्या कह रही हो? मैं तुम्हें नखरी नहीं करने दूंगी। नहीं, तुम नखरी नहीं करोगी, नहीं करोगी। तो दोनों कहती, चल प्लीज मेरी बात तो समझो। मैं जो कह रही हूँ ना, वो मैं सही कह रही हूँ। और वैसे भी अब हमारे साथ देने के लिए है ही कौन? एक पापा थी, अभी सेलबसी नहीं रहा, तो अब किसकी भरोसा पे रहो? इसलिए हमारी प्रॉब्लम, हमारी परेशानी अब सबकी सब हमें सॉल्व करनी है, हमें लपटाना होगा ना। और वैसे तुम्हें क्या हो गया? हाँ, तुम कब से इतनी डरने लगी? तुम क्यों डरी हो? हाँ देखो, ऐसे डर डर के कोई नहीं जी सकती, कोई नहीं। अगर लाइफ को अच्छे से जीना है ना जान, तो सबसे पहले खुद के पैर पे खड़ी होनी होगी, बहुत सारा मेहनत करनी पड़ेगी, लड़ाई करना पड़ेगी। चलते वक्त कदम कदम पे मुसीबत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, हमें दबाने के लिए, हमें रुकने के लिए। पर हमें रुकना नहीं चाहिए। अगर हम रुक गई ना, तब तो लाइफ आगे कभी नहीं बढ़ पाएगी, कभी नहीं। लाइफ बीच रास्ते में रुक जाएगी, थम जाएगी। फिर हमारा प्यार, हमारा सपना, हमारी चाहत, हमारे अरमान सब की सब खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। हम एक दूसरे से बिखर जाएंगे। मेरी जान, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं रुकना नहीं चाहती, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती जान। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। हमारी लाइफ मैं अच्छे से गुजारना चाहती हूँ, बहुत अच्छे से। वो भी सिर्फ तुम्हारी साथ, सिर्फ तुम्हारी साथ। हम दोनों की एक छोटी सी पर बहुत प्यारा सा आशियाना होगा, एक बहुत प्यारा सा घर होगा, जहाँ पे सिर्फ तुम और मैं ही रहूँगी। वो भी एक दूसरे की सहारा बन के। क्या भरोसा है ना मुझ पे? बोलो। तो मैं हाँ, वो तो अब हड़बड़ा जाती, थोड़ा और ज़्यादा घबराने लगती, उसके हाथ पैर शेक खाने लग जाती और डर जाती कि बहुत है भरोसा, खुद से भी ज़्यादा। पर तो इतने में दोनों के फ्रेंड्स कहती, क्या परवार? हाँ, दोनों बिल्कुल सही कहा। यहाँ बैठ के वो क्या ही करेगी बेचारी, उंगलियां चढ़ती रहेगी क्या? अरे उसकी चिंता तो अब से तुम छोड़ ही दो। मैं हूं ना, मेरे होते हुए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिवाय तुम दोनों की एक गंदा सा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, फिर देखना। हाँ, तो वो ऐसे ही बोल देती क्योंकि उसे लगा था शायद कोई नोट ही नहीं करेगी, और ऐसे ही होता। दोनों तो ध्यान ही नहीं दी थी, बट हमारी मेहा वो अचानक सुन ली थी, जिस पे वो दोनों की फ्रेंड को घूरने लग जाती। किसने क्या कहा? तो उसकी फ्रेंड भी देख ली थी और फिर ऐसे ही उस बात को छुपाने लगती कि अरे वो मेरा मतलब कि वो सारी परेशानी, हाँ तुम दोनों की सारी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ओके ना? तो भाई साहब क्या बोलो, उस लड़की तो मानो ऐसे बोल के एक गंदा सा स्माइल दे रही थी, जो देख के इधर तो मानो जैसे हमारी म्याह के दिल पे एकदम सी सुइयां चलने लग जाती। उसे सहा नहीं जा रहा था, अपनी आंखों से सब दिखा नहीं जा रहा था, उसे बहुत हार्ड हो रही थी।
कि मेरी बंदी जिसे मैंने शादी किया, जिसे मैंने अपनी बीवी मानती हूँ, वो बाहर जा रहा है और नौकरी के लिए। मैं नहीं मान सकती, मैं नहीं मान सकती। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज दोनों ऐसा मत करो। तो ऐसे बोल के रोते हुए दोनों को कस के जकड़ ली थी। क्या बोलो, मना मैं दोनों को छोड़ ही नहीं रही थी। और इधर दोनों, हाय यार क्या बोलो, मतलब यार क्या प्यार ऐसी होती है। हाँ शायद, और नहीं तो क्यों प्यार में इतनी तकलीफ, इतनी प्रॉब्लम, इतनी कुर्बानी, मतलब क्या बोलूं, इस सारी की सारी बधाई, इस सारी की सारी प्रॉब्लम सिर्फ प्यार की बारी, सिर्फ प्यार के कारण ही तो आती है ना। और नहीं तो कभी ऐसा हालत होती, कभी नहीं यार, कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना। सिर्फ प्यार के कारण ही सुनाई पड़ता, सिर्फ प्यार मोहब्बत के कारण इतना सब दिखाई पड़ता। और नहीं तो क्या यार, कुछ भी। वेल इधर दोनों भी सेम ऐसी हालत में, वो भी नेहा को अकेली छोड़ के नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन चाच को तो वो भी मजबूर थी। और नहीं तो सोचो यार, बेचारी इतनी सारी ट्रीटमेंट की खर्चा वो कैसे ही और कहाँ से अफोर्ड करती, जिस पे वो नेहा को अच्छे से समझाती, उसकी फॉरहेड पे किस करती कि मेरी जान, मेरा सोना बच्चा, तुम अचानक कितनी घबरा क्यों रही हो? हाँ देखो, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। और मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी, बहुत जल्दी। प्लीज छोड़ो मुझे जाने दो प्लीज। तो मैं सार हिलाती कि नहीं प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ। तो दोनों कहती जान प्लीज खुद को समझो, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी, बहुत जल्दी। प्लीज मत रो, प्लीज, और जाने दो। मैंने कहा ना कि मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी, तो मैं सच में बहुत जल्दी आ जाऊंगी, ओके ना? तो वो ऐसे ही मैं आपको बहुत प्यार से समझाती। तो क्या बोलूं यार, तूने इतनी प्यार से समझाने के बाद भी हमारी नेहा समझने की और मानने की तैयारी नहीं थी यार, वो बिल्कुल नहीं तैयार थी। इधर दोनों उसे बहुत प्यार से समझाती, लेकिन सांस तो ये थी कि दोनों उसे समझाई जा रही थी, बट दिल ही दिल में वो बेचारी भी नहीं जाना चाह रही थी। ऐसी हालत में अपनी जान को, अपने प्यार को अकेले छोड़ के, जिस पे आप सपना भी समझ जाती किसकी इरादा तो कुछ ठीक नहीं है, बाद में ऐसा ना हो कि मुझे खाली हाथ लौटना पड़े। नहीं नहीं, फिर तो मेरी खैर नहीं है, ऐसे नहीं होगा, अब तो शायद मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तो सपना ऐसे ही सोच के और जाकर तो उनके हाथ कस के पका ली थी कि अरे मियाँ क्या करी हो, छोड़ो छोड़ो उसे और जाने दो। और वैसे भी इसमें तुम्हारी ही फायदा है, अगर वो नौकरी पे नहीं जाएगी तो तुम्हारी ट्रीटमेंट कैसे चलेगी, उसका खर्चा कहाँ से आएगी? और सिर्फ वही नहीं, तुम दोनों की खर्चा वो कहाँ से आएगी, वो भी तो एक बार सोचना चाहिए ना। इसलिए कह रही हूँ, मेरी बात मान जाओ, इसमें सबकी भलाई है, सबकी भलाई। अब छोड़ो, मैं कह रही हूँ छोड़ो उसे, अरे छोड़ो। तो वो ऐसे बोल के एकदम से बीच में आ जाती। और भाई साहब क्या बोलूं, वो लड़की तो इन दोनों के बीच में आके दोनों के हाथ एकदम से मानो जैसे खींचते हुए, नोचते हुए एकदम से एक दूसरे के हाथ अलग कर दी थी। ओह गॉड क्या बोलूं, इसकी नाम होती है जुदाई है यार। यार क्या बोलूं, यहाँ को तो जान जा रही थी, उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, मानो जैसे कोई उसकी जान उससे छीन रही है। उसे इतनी ज़्यादा हार्ड हो रही थी, उसे इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी यार, क्या बोलूं, यानी कि कोई फाड़ ही नहीं है। और इधर दोनों
उसे भी हार्ड हो रहा था, उसे भी बुरा लग रहा था, उसे भी मेहा की हालत दिखा नहीं जा रहा था। जिसमें वो मेहा को कुछ कहने वाली होती, उसके मुंह से फट निकलने वाली होती, बट क्या बोलो यार, उसकी कोई मौका ही नहीं दी थी। उसकी वो गंदी सी फ्रेंड ने वाह उसके हाथ पकड़ के उससे एकदम से खींचने लग जाती और उसे खींचते हुए एकदम से वहाँ से बाहर ले आ जाती। और इधर मेहा वो बेचारी भी कुछ भी नहीं कर पाती सिवाय गुस्सा, और रोते हुए वो फिर से अपने पैर को ऐसे हिलाने की, नीचे उतारने की कोशिश करने लग जाती। पर क्या बोलो यार, उसमें कोई फायदा ही नहीं होता, वो कुछ भी नहीं कर पाती यार, कुछ भी नहीं। और सांस को तो उसकी हालत देख के, उसे देख के ऐसा लग रहा था कि बेड पे पड़ा इंसान शायद सच में वाकई बेकार की है, फजूल की है यार। क्या बोलूं, ओ सच में कुछ भी नहीं कर पा रही थी यार, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि उसे खुद अकेली बेड से उठा तक नहीं जा रहा था यार। वो इस तरह के बीमार था, उसे इतनी ज़्यादा चोट आ चुकी थी, बट फिर भी दोनों उसे छोड़ के नहीं गई थी, उल्टा उसकी सहारा बन चुकी थी। उसे छोड़ के कभी नहीं जाएगी, इस बात का प्रॉमिस कर चुकी थी। उसकी ट्रीटमेंट के लिए पैसा कमाना चाह रही थी, इसलिए उसे छोड़ के बाहर जाना पड़ा था। और अगर वो बाहर नहीं जाएगी तो फिर उसकी नौकरी कैसे पक्का होगी। और वैसे भी यार, लाइफ, जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है यार। जो हम सोचती है, जो हम सिर्फ कल्पना करती है, जो हम सिर्फ मूवी में देखती है, अरे लाइफ बहुत मुश्किल है यार। सच में लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल है, इतनी आसानी से कोई नहीं पैसा कमा सकता यार। और सिर्फ वही नहीं, इतनी आसानी से किसी की नौकरी भी नहीं मिलता। और सास को तो आप दोनों को पता चलेगी ना, पैसा कमाना कितनी मुश्किल है। इतनी दिन तो उसने अपने दोनों हाथों से अपने बाप की कमा हुआ पैसा उड़ा रहा था, बट पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता वो तो उसे अब पता चलेगी ना। वेल, दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ एक काफ़ी बड़ा सा कंपनी में आ जाती और उसकी फ्रेंड उसे अंदर भेज दी थी कि तू अंदर जा, बात कर, मैं यही हूँ, तेरी वेट कर रही हूँ। जिस पे दोनों वो थोड़ा घबराते हुए अंदर जाते और अंदर कोई भी नहीं था। एक बुढ़ा सा आदमी था, उनसे दोनों मिलती, जिस पे उन्होंने कहती तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम दोनों हो? तो वो कहती जी मैं ही तनुश्री। तो उन्होंने कहती हाँ बैठो ना, खड़ी क्यों हो? उसके बाद दोनों वहाँ पे ऐसे ही थोड़ा नर्वस होकर बैठ जाती, जिस पे उन्होंने सीधा एक अपार्टमेंट लेटर दे दी थी। तो दोनों कहती जी ये क्या है? तो उन्होंने साफ बता दी थी कि अरे ये तुम्हारा जॉइंट लेटर है। तो दोनों तो भाई साहब एकदम से शॉक कि जी मुझे तो किसी ने कुछ नहीं पूछा, तो फिर मेरा जॉब कैसे लगी? तो उन्होंने कहती अरे वो तुम्हारी जो फ्रेंड है ना, उसने मुझे सब बता दिया, इसलिए तुम्हारे बारे में मैं हमारी कंपनी की सीईओ के साथ बात किया था, जिसके कारण उन्हें दया आया और तुम्हारी नौकरी पक्का हो गई। क्यों, तुम खुश नहीं हो क्या? तो दोनों तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और मुस्कुरा दी थी कि जी जी अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो दोनों ऐसे बोल के हंसते हुए उस लेटर को देखने लग जाती और मेहा के बारे में सोचने लग जाती। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो कि इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो सच में ये बहुत गलत बात है यार। अरे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।